सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं जिसमें ये सारी माइग्रेशन वगैरह जो है कि और उसका सारा पैकेज है बीच में हर चीज़ इसमें मेंशन्ड है। इसमें कोई दफाई जो वहाँ पे अफवाज जो हैं फ़ौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। वादी तीरा में ऑपरेशन समेत तमाम बातें मफरूज करार। तीरा में नकल मकानी का फौज से कोई ताल्लुक नहीं। हर साल बर्फबारी के दौरान नकल मकानी होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया। दीगर वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पी हुकूमत और जिरगे में मामला तय पा गए। सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए मुख्तस किए। वादी तीरा में कलदम TTP के 500 लोग मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा इदारों पर डाल रही है। KP हुकूमत के लोग TTP वालों को भत्ता देते हैं। हो सकता है माजी में दिया गया भत्ता इस्लामाबाद भी जाता रहा हो। पीपल्स पार्टी और MQM में ठन गई। सर्द मौसम में सियासी पारा हाई। MQM पाकिस्तान का विफाकी वज़रा, अरकान असम्बली और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की सिक्योरिटी वापस लिए जाने का दावा। कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी की दोबारा बहाली की भी तस्दीक कर दी गई। अली खुर्शीदी के मुताबिक अमीनुल हक और सूबाई मेंबरान की सिक्योरिटी ताहाल वापस नहीं की गई। मुस्तफा कमाल ने कराची को विफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा दोहरा दिया। सिंध हुकूमत का भी जवाबी वार। इल्जामात की सख्ती से तरदीद, दावे सियासी प्रोपेगेंडा करार। शर्जील मेमन ने वाजे किया किसी रहनुमा या वजीर की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मुल्क भर में मौसम की लहर में शिद्दत। बालाई इलाकों में नया स्पेल, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिशों का राज। वादी नीलम में 6 फुट से जायद बर्फबारी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नांगा पर्वत और बाबुरसर टॉप पर 10 फुट से जायद बर्फ पड़ने के बाद मामूलात जिंदगी मफलूज। बाग में बर्फानी तोदा गिरने से एक शहरी जान की बाजी हार गया। लिपा और नीलम वैली में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों घर मुतासिर। NDMA की शहरियों को मौसमी हालात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली और छांगला गली में 1 से 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मरी, गलियात और मालम जब्बा में सयाहों का रश बढ़ गया। मरी में शदीद बर्फबारी की वजह से मॉल रोड और नथिया गली आम सयाहों के लिए बंद। सिर्फ बुकिंग वालों को दाखिले की इजाजत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। दर्जा हरारत 60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शदीद लहर ने बलूचिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। कोयटा, कल्लात, मस्तोंग, मुस्लिम बाग और चमन में बर्फबारी का सिलसिला जारी। ज़ियारत पारा -8 तक गिर गया। वादी कोयटा में शदीद सर्द हवाओं का राज बरकरार। कराची भी कोयटा की बर्फीली हवाओं के जेर असर। सर्दी की लहर बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फानी मौसम। पाक फौज का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज ने ज़ियारत, बोलान, जोब, कला सैफुल्ला, कोजक टॉप, लखपास, दक्की और कोलपुर और मुस्लिम बाग में शदीद बर्फानी मौसम की वजह से कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। जवानों और रेस्क्यू टीमें बर्फबारी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर रही हैं। जिला कुरम में शदीद बारिशों और गैर मामूली बर्फबारी की वजह से फोर्सेज की इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी। पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। सुपर टैक्स के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल। ऑयल एंड गैस सेक्टर को रियायत के हुसूल के लिए मुतल्लिका टैक्स कमिश्नर से रुजू करने की हिदायत। सुपर टैक्स दुरुस्त करार देने से हुकूमत को तकरीबन 310 अरब रुपए मिलेंगे।
रवा माह महंगाई 5 से 6% के दरमियान रहने का इम्कान। महंगाई में कमी की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी आ गई। मुल्क में बेहतर माली निज़ाम और जब्त से माली खुशहाली इस्तेहकाम को सहारा मिला। वज़ारत ख़जाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2026 की पहली छमाही में माशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। रिपोर्ट में बड़ी सनतों और दीगर माशी आशारियों की कारकर्दगी हौसला अफजा करार दी गई। सिंध काबीना ने साने गुल प्लाजा में शोहदा के अहलखाना को 1 करोड़ रुपए फी कस देने की मंजूरी दे दी। दुकानदारों को किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए 5-5 लाख रुपए देने का फैसला। दोबारा कारोबार के लिए 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्ज पर देने का इत्तेफाक। इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सब कमेटी कायम। एक मिनट भाई जी बैठे 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 1 मिनट तशरीफ रखें आप। अरे भाई तशरीफ रखें, इफ्तिखार साहब तशरीफ रखें जी। मैं फैसला देखें, बात ये है नहीं, इस तरह नहीं, मैं आपको मौका दे रहा हूं ना, कल भी मैं आपको बुलाता रहा। बैठे बैठे आपका ये जो अभी इस तरीके से हाउस को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। सिंध हुकूमत असम्बली के इजलास में दूसरे रोज भी अपोजिशन का एहतजाज। शोर शराबा, साने गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात का मुतालबा भी दोहरा दिया। अपोजिशन का जुमे को एहतजाज की धमकी। अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं, सूबाई हुकूमत की कमेटी पर एतमाद नहीं। वज़ीर दाखिला ज़िया लिंजार ने कहा, वज़ीर आला की सरबराही में कमेटी बना दी है, शवाहिद नाकाफी हुए तो जुडिशल इंक्वायरी करा देंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया, जरूरत पड़ने पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे, किसी के कहने पर कोई काम नहीं करेंगे। सबको मालूम है कि उन्होंने कराची का क्या हशर किया। MQM का सिंध हुकूमत से कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, साने गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाओ या कराची को विफाक को दो। जितनी ताखीर करेंगे उतना दलदल में फंसेंगे। साने गुल प्लाजा आपको चैन से सोने नहीं देगा, ना ही जीने। नेपोलियन की तरह गुल प्लाजा तुम्हारा वाटरलू साबित होगा। बिलावल भुट्टो खुद मेयर, वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात से इस्तीफा लें। वाज़ेह किया, गवर्नर राज की जरूरत नहीं, लेकिन कराची का फैसला करना होगा। फारूक सत्तार या MQM से डिक्टेशन नहीं लेंगे। फारूक सत्तार की तरह खैराती मैंडेट पर नहीं बैठे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा, हमारी नेक नियति है कि पंजाब फॉरेंसिक लैब से लोग बुलाएं। फारूक सत्तार को संजीदा ना लें, उनके लिए पहले भी ठप्पा माफिया की इस्तिलाह मशहूर थी। मुकाबले का शौक है तो दोनों इस्तीफा देते हैं, फिर मुकाबला करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। साने गुल प्लाजा में 73 लाशों की बाक़ियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल। DNA के जरिए मजीद 3 लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक अब तक 27 लाशों की शनाख्त हो चुकी। गुल प्लाजा की इमारत को गिराने की तैयारी। पहले मरहले में ज्यादा मखदूश हिस्से मिस्मार किए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहर को ऐसे सानियात से बचाने के लिए मुस्तकबिल में सख्त फैसले करने होंगे। वाक़े की कमिश्नर तहकीकात कर रहे हैं, जुमेरात तक रिपोर्ट आ जाएगी। जो लवाहिकीन है उनको सब्र अता फरमाए, उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ, कराची सिंध गवर्नमेंट के साथ और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं। साने गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत और मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सिंध हुकूमत को हमारी मदद चाहिए तो ताउन को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पेशकश। आतिशज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी के लिए SOPs जारी। कहा, लाहौर की एक इमारत में लगी आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। फायर फाइटिंग के तमाम आलात फाल और अपग्रेड होने चाहिए। किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। जिसको लोग मुंतखब करें उसका मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को मुंतखब किया,
खंडर बनी हुई सड़कें हैं जो हड्डियां तोड़ रही हैं हमारे नौजवानों की। प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, एलर्जीज पैदा हो जाती हैं, आंखों में एलर्जी होती है, लंग्स की प्रॉब्लम पैदा हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी और एमकेएम मिलकर कराची का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हर्ष आने के बाद दोनों के दरमियान नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की तनकीद, कहा नाअहल और करप्ट लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इनकी किकबैक्स और करप्शन बढ़ती रहती है। कराची के मसाइल का हल न सूबाई कंट्रोल है न वफाकी कंट्रोल, तमाम मामला सिटी गवर्नमेंट से हल हो सकते हैं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद को हिदायत। नौजवानों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। राना मशहूद की यूथ प्रोग्राम्स और बिलखुसूस लैपटॉप स्कीम से मुतल्लिक़ा उमूर पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ जरदारी से मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर रवादारी शेख नाहियान बिन मुबारक अल नाहियान की मुलाकात। सदर का रवादारी और बकाए बाहमी के अज़्म का इयादा। 200 से ज़ायद कौमियतों के दरमियान इत्तिहाद और बाहमी एतमाद के फ़रोग में यूएई की कामयाबी को मुतासिर कुन नमूना करार दिया। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का आला सतह रवाबित की रफ्तार बरकरार रखने, पाक चीन ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को नई जहत देने के अज़्म का इयादा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में सरमायाकारों के लिए दोस्ताना माहौल फराहम करने का अज़्म। कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों का 100% तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास फैसला करेंगे कि किसके साथ और कब मुज़ाकरात करने हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुझे बानी पीटीआई की आंख में इंफेक्शन की बात मीडिया के जरिए पता चली। अगर ऐसा कोई मामला है तो ये तशवीश की बात है। बानी की फैमिली से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। फैमिली की मुलाकातों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर न सियासत और न ही नरम गोशा होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत। अदालत ने 6 फरवरी तक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। अरकान कौमी असम्बली को सरकारी खर्च पर हज या उम्रे की कोई सहूलत हासिल नहीं। तर्जुमान कौमी असम्बली की सरकारी खर्च पर पार्लिमानी वक्त के उम्रा और हज पर जाने से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद। नवंबर 2016 में कौमी असम्बली से मंजूर करारदाद के तहत हर साल कौमी असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल वक्त ज़ाती खर्च पर 21 रबी अव्वल को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देता है। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में सीटीडी की कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में 6 जवान जख्मी। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पतंगों पर मुक़द्दस कलिमात, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, तरसील, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फ़रोख्त और इस्तेमाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार। ट्रंप इंतजामिया ईरान से नई डील के लिए 4 शराइत आयद करना चाहती है। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा
इन शराइत में अफजूदा यूरेनियम की ईरान से मुकम्मल मुंतकली, मकामी सतह पर यूरेनियम की अफजूदगी रोकना, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की हदबंदी और इलाकाई प्रॉक्सी से ताउन बंद करना शामिल हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान में दहशतगर्दी की मावनत कर रहे हैं। ईरान ने आलमी इदारों को आगाह कर दिया। कहा, तेहरान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि गैर मुल्की पुष्पनाही वाले फसादात में कौमी सलामती और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े फसादियों की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी हुई।